स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल इकोनॉमिक्स क्लास बाय संतोष चौहान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उच्च मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा, आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा के बारे में हम लोगों ने देखा। जैसा कि आप लोगों को पता चला कि आधार मुद्रा क्या होती है। आधार मुद्रा केंद्रीय बैंक तथा सरकार के द्वारा जारी मुद्रा के योग के बराबर होती है। आज हम लोग समझेंगे मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। मुद्रा की पूर्ति, इसको सामान्य मुद्रा भी कहते हैं, ऑर्डिनरी मनी भी कहते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं, मुद्रा की पूर्ति होती क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी समय विशेष में मुद्रा की कुल पूर्ति केंद्रीय बैंक एवं सरकार के द्वारा जारी मुद्रा यानी एच के कुछ गुने के बराबर होती है। यानी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक जो मुद्रा जारी करता है और भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो जो मुद्रा जारी करता है, दोनों मुद्राओं का जो योग होता है इसको हम बोलते हैं आधार मुद्रा। तो जो हमारी जो आधार मुद्रा होती है, इस आधार मुद्रा के कुछ गुने के बराबर जो मुद्रा की पूर्ति होती है, सप्लाई ऑफ मनी होती है। यानी जो हमारा एच है, हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति जो मुद्रा है, इसके कुछ गुने के बराबर जो होती है मुद्रा की पूर्ति होती है। मुद्रा की पूर्ति को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो एम बराबर होता है एम एच, जहाँ पे जो स्मॉल एम है ये मुद्रा गुणक है। हम लोग इसको समझेंगे कि मुद्रा गुणक क्या होता है आगे। और जो कैपिटल एच है ये उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा है, जैसा कि आप जानते हैं। और जो यम है ये मुद्रा की पूर्ति है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यम गुना है, यानी कुछ गुने के बराबर है। एच क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा है। यानी आरबीआई जो मुद्रा जारी करती है और भारत सरकार जो मुद्रा जारी करती है, इन दोनों का जो योग होता है इसको बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा, बोलते हैं एच बोलते हैं। और ये जो हाई पावर जो मनी होती है, उच्च शक्ति जो मुद्रा होती है, इसके कुछ गुने के बराबर होती है हमारी मुद्रा की पूर्ति होती है। अब इसको हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जो है कि मुद्रा की पूर्ति रियल में होती क्या है। सपोज कीजिए कि केंद्रीय बैंक और सरकार का जो विभाग है वित्त मंत्रालय, दोनों मिलके जो है मुद्रा जारी करते हैं। कितना मुद्रा जारी करते हैं? 1000 करोड़। 1000 करोड़ के बराबर जो है आरबीआई और भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, दोनों मिलके नई मुद्रा जारी करते हैं जो कि 1000 करोड़ के बराबर है। तो मुद्रा जो आती है ये आती है बैंकों के माध्यम से आती है। सपोज कीजिए बैंकों को ऋण की जरूरत थी और आरबीआई ने नई मुद्रा जारी की और वो बैंकों को मिल गया। तो बैंकों को जो ऋण के रूप में 1000 करोड़ रुपया मिला। अब बैंक ने क्या किया कि इस 1000 करोड़ को जो है व्यापारी जो वर्ग है, जो उद्योगपतियों का जो वर्ग है, उसको बैंकों ने जो है बैंक ने उधार दे दिया, ऋण दे दिया, लोन के रूप में दे दिया। हालांकि जो 1000 करोड़ जो मुद्रा जारी की गई है वो केवल एक बैंक को नहीं मिला होगा, बहुत सारे बैंकों को मिला होगा। तो सभी बैंकों ने मिलकर क्या किया, वो 1000 करोड़ जो रुपया है वह व्यापारी जो उद्योगपति है उनको एक ऋण के रूप में जो है लोन के रूप में दे दिया। अब बैंक को फायदा क्या है? बैंक ने जो 1000 करोड़ का जो लोन दिया है इस पर उस बैंक को ब्याज मिलेगा। हालांकि बैंक को भी ब्याज देना होगा, किसको? आरबीआई को देना होगा, क्योंकि आरबीआई से भी बैंक ने क्या लिया है? ऋण लिया हुआ है। तो आरबीआई सपोज कीजिए अगर बैंक को 5% सालाना ब्याज की दर से अगर ऋण चार्ज करती है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक जब किसी को ऋण देगा तो 5% से अधिक देगा। मान लीजिए 8% ऋण दे रहा है, तो यहाँ पर बैंक 3% क्या कर रहा है? 3% ब्याज बैंक कमा रहा है। 5% दे देगा आरबीआई को और 3% स्वयं रख लेगा। तो इस 1000 करोड़ का जो 3% जो है, मान लेते हैं सालाना जो है ब्याज बैंक को मिल रहा है प्रॉफिट के तौर पे। अब 1000 करोड़ किसके पास आया? व्यापारी के पास आया, उद्योगपतियों के पास आया। तो व्यापारी वर्ग ने क्या किया, इस 1000 करोड़ को जो है जमींदारों से उनकी जमीनें खरीद ली, शहर और बसाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो व्यापारी वर्ग ने 1000 करोड़ का जो है क्या खरीद लिया? जमीन, भूमि खरीद ली कुछ शहर बिल्डिंग बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए। तो व्यापारी वर्ग को भी फायदा होगा, क्योंकि जो भी व्यापारी वर्ग जमीन खरीदेगा उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर व्यापारी वर्ग उस पर शहर या बिल्डिंग बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, तो उसे बेचेगा तब भी कमाएगा व्यापारी। तो यहाँ पे व्यापारी वर्ग भी, इसका भी काम हो रहा है, ये भी अर्न करेगा। बैंक को ब्याज मिलेगा, इसका भी काम हो रहा है। आरबीआई को भी ब्याज मिलेगा, उसका भी काम हो रहा है।
अब व्यापारी वर्ग से जो पैसा जो जमींदारों को जो मिला था 1000 करोड़, तो जमींदारों ने को लगा कि हमारी ज़मीनें तो बिक गई हैं, ऐसा करते हैं कि हम किसानों से उनकी ज़मीनें खरीदते हैं दोबारा। तो जमींदारों ने क्या किया, इस 1000 करोड़ रुपए की जो है किसानों से उनकी ज़मीनें खरीद ली। देखिए, पैसा बैंक के पास आया, बैंक से व्यापारी के पास गया, व्यापारी से जमींदारों के पास गया, जमींदारों से जो है पैसा किसानों के पास आ गया, किसानों ने अपनी ज़मीन बेची और पैसा किसानों को मिल गया। अब किसानों के पास पैसा आया तो किसानों को लगा पैसे को मैं बैंक में जमा कर दूं, तो बैंक किसानों ने क्या किया, सारा पैसा मान लेते हैं 1000 करोड़ जो बैंक के पास जमा कर दिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक ने 1000 करोड़ का ऋण लिया आरबीआई से और 1000 करोड़ बैंक ने ऋण दे दिया व्यापारी को, और देख रहे हैं कि घूमते फिरते जो 1000 करोड़ बैंक को फिर मिल भी जा रहा है। अभी जो है बैंक को अपना ऋण लेना है, व्यापारी से ऋण लेना है भाई, लेकिन इधर किसानों ने जो है 1000 करोड़ और जमा कर दिया है। तो बैंक अगर चाहेगी तो इस 1000 करोड़ रुपये जो दोबारा जमा हुआ है उससे भी वो पैसा बना सकती है, उससे भी ऋण देकर पैसा प्रॉफिट कमा सकती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैसा जो है किन किन हाथों से गुजरा। 1000 करोड़ बैंक के पास आया, व्यापारी के पास आया, जमींदार के पास आया, किसानों के पास आया, फिर बैंक के पास आ गया। अगर देखा जाए आरबीआई तथा भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय जो मुद्रा जारी की गई थी वो तो 1000 करोड़ जारी की गई थी, लेकिन जो 1000 करोड़ जो जारी की गई थी इसकी पावर कितनी थी, इसकी शक्ति कितनी थी, ये कितने हाथों से होकर गुजरी है। इसने बैंक का भी काम, बैंक को भी प्रॉफिट दिया, बैंक का भी काम हुआ, 1000 व्यापारी को मिला, व्यापारी जो वर्ग थे, जो उद्योगपति वर्ग थे, इनको भी फायदा हुआ, ये भी कमाए, जमींदारों को मिला, जमींदार भी कमाए, किसानों को मिला, जो किसानों ने जो बैंक में जमा कर दिया तो किसानों को भी ब्याज मिलेगा। देख रहे काम सबका हो रहा है, लेकिन पैसा कितना था, रियल में जो मुद्रा जारी की गई थी वो तो 1000 करोड़ ही जारी की गई थी, लेकिन बटा कितने लोगों में, 5 लोगों के पास पहुंच गया। इसको भी 1 करोड़, 1000 करोड़ इसको भी मिला, बैंक को भी 1000 करोड़ मिला, 1000 करोड़ व्यापारी को भी मिला, 1 करोड़ जमींदार को भी मिला, 1000 करोड़ किसानों को भी मिला, फिर 1000 करोड़ जो है बैंकों के पास भी आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 हाथों से 1000 करोड़ की राशि गुजरी है और सबका काम हुआ है। तो कहीं न कहीं ये जो 5 है यही हमारा क्या है, मुद्रा गुणक है। और अगर यहाँ पर अगर हम देखा जाए यम का मान अगर हम 5 रख दें गुणे यच, आरबीआई ने जो मुद्रा जारी की थी, जो नई मुद्रा जारी की थी कितना था, 1000 करोड़, तो बराबर कितना आ जाएगा 5000 करोड़। 5 गुणे 1000 यानी 5000 करोड़। मतलब है कि आरबीआई ने जो मुद्रा जारी की थी, जो नई मुद्रा जो जारी की गई थी 1000 करोड़, इसकी मुद्रा की पूर्ति, इसकी सप्लाई कितनी हो रही है, 5000 करोड़ हो रही है। ये इसकी समझ लीजिए पावर है, इसकी पैसे की पावर है। कि रियल में होता क्या है कि हमारे बैंक में, हमारे खाते में अगर 1 करोड़ रुपया है तो केवल 1 करोड़ मत उसको समझिए, उसकी जो पावर है, उसकी जो पूर्ति है, उसकी जो सप्लाई है वो 5 करोड़ हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है। देखना है कि वो पैसा कितने कितने हाथों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि है 1000 करोड़, लेकिन काम सबका हो रहा है। 1000 करोड़ बैंक को भी मिला, 1000 करोड़ व्यापारी को भी मिला, 1000 करोड़ जमींदार को भी मिला, 1000 करोड़ किसानों को भी मिला, 1000 करोड़ फिर बैंक को भी वापस भी मिल जा रहा है। काम सबका आ रहा है, प्रॉफिट सबको मिल रहा है। तो ये होती है मुद्रा की पूर्ति। जो रियल में जो मुद्रा की पूर्ति होती है ये जारी मुद्रा के कुछ गुने की बराबर होती है। यहाँ पे जो यम है, अगर यहाँ से आप स्मॉल यम का मान निकालेंगे, यम तो देख रहे हैं यच का इसमें गुणा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यम बटे क्या हो जाएगा, यम बटे कैपिटल एक्स हो जाएगा। तो मुद्रा की पूर्ति कितनी आई है 5000, और जारी मुद्रा कितनी है 1000। अगर इसमें 1000 से भाग कर देंगे हमारा आ जाएगा 5, यानी मुद्रा गुणक कितना है 5। रियल में जो मुद्रा गुणक होता है ये होता क्या है, ये मुद्रा की पूर्ति और जारी मुद्रा का अनुपात होता है। मुद्रा की जो मुद्रा गुणक होता है ये मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा या जो जारी मुद्रा होती है इसका अनुपात होता है। तो मुद्रा गुणक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मुद्रा की पूर्ति की ये जो परिभाषा है, इसकी एक दूसरी परिभाषा भी दी जाती है। हम इसकी दूसरी परिभाषा को भी समझते हैं। पहली परिभाषा में को आपने देखा कि जो मुद्रा जारी की जाती है, उस जारी मुद्रा के कुछ गुने के बराबर मुद्रा की पूर्ति होती है। अब यहाँ पे देखते हैं मुद्रा की पूर्ति का एक दूसरा रूप भी समझते हैं हम लोग जो है। चलिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति उस अर्थव्यवस्था में जारी आधार मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी तथा बैंकों की साख निर्माण के योग के बराबर होती है। बैंकों का जो साख निर्माण है और जो मुद्रा जारी की गई है, दोनों का जो योग होता है वो मुद्रा की पूर्ति होता है। हम लोग इसको भी अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे एक कॉलम है, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक सारणी है, यम बराबर एच प्लस एच क्या है हमारी जारी मुद्रा, हाई पावर्ड मनी, आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा जिसे बोलते हैं। तो जो मुद्रा जारी होती है और इसमें जब हम बैंकों का जो साख निर्माण है, इसको जब हम जोड़ देते हैं तो इसी को बोलते हैं कैपिटल एम, मुद्रा की पूर्ति बोलते हैं। समझते हैं। ये पहला जो कॉलम है साख निर्माण के चरण है, दूसरा है बैंकों की जमा है, तीसरा है बैंकों का रिजर्व है, चौथा है बैंकों का साख निर्माण। समझते हैं। सपोज कीजिए जो नई मुद्रा जो जारी की जाती है वो है 1000 करोड़, यानी यहाँ पे जो यच का मान है, जो यच का मान है कितना है 1000 करोड़ है। यच का मान कितना है 1000 करोड़ है। तो बैंकों के पास आया कितना 1000 करोड़ आया। और आरबीआई की कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि बैंकों के पास जो भी जमाएं होती हैं उसका कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पे बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है और कुछ हिस्सा आरबीआई के पास भी जमा करना पड़ता है। तो मान लेते हैं बैंकों का जो रिजर्व है उसकी कोई दर है, दर मान लेते हैं 10%। बैंकों का रिजर्व कितना है 10%। बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा होगा उसका कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत बैंकों को अपने पास नकदी के रूप में रखना पड़ता है। तो बैंकों को मिला 1000 करोड़। आरबीआई ने जो नई मुद्रा जारी की थी वो आया बैंकों के पास 1000 करोड़ आया। तो इस 1000 करोड़ का जब आप 10% निकालेंगे, 1000 करोड़ का क्या निकालेंगे 1000 करोड़ का जब आप निकालेंगे 10% यानी 10/100, तो ये कितना आ जा रहा है लगभग 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ क्या हो जाएगा बैंकों का रिजर्व हो जाएगा। बैंक इसे नकदी के रूप में अपने पास रखेंगे 100 करोड़। अब 1000 करोड़ में से अगर हम 100 करोड़ घटा दें तो कितना बचेगा 900 करोड़। तो ये जो 900 करोड़ है यही है बैंकों का साख निर्माण। यानी बैंकों को जो 1000 करोड़ आरबीआई के द्वारा जो मिला है नई मुद्रा के रूप में, जो 1000 करोड़ बैंकों को मिला है उसका 10% बैंक जो है रिजर्व के रूप में अपने पास रखेगा। 1000 करोड़ का 10% यानी 100 करोड़ बैंक जो है अपने पास रखेंगे। बाकी जो रकम बचती है 900 करोड़, यही है बैंकों का साख निर्माण। इसका मतलब है कि बैंक जो है इस 900 करोड़ रुपए को अर्थव्यवस्था में ऋण के रूप में बांट सकती है। इससे वो अपना क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है, साख निर्माण कर सकती है। ये 900 करोड़ जब बैंक क्या करेगी उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, किसानों को, आम जनता को जब ऋण के रूप में बांटेगी तो बैंकों को इससे ऋण मिलेगा, अंत में मूलधन भी मिलेगा प्लस ब्याज भी मिलेगा। तो ये जो 900 करोड़ बैंकों के पास है यही है बैंकों का साख निर्माण। फिर क्या हुआ है कि बैंक ने क्या किया है, जो 900 करोड़ रुपया जो अर्थव्यवस्था में जो ऋण के रूप में जो है बैंकों ने जो बांट दिया था, मान लेते वो 900 करोड़ रुपया फिर जमा हो गया, बैंकों के पास जमा हो गया। बैंकों ने जिन जिन लोगों के पास 900 करोड़ रुपया दिया था सभी लोगों ने बैंक के पास ये 900 करोड़ रुपया जमा कर दिया। तो ये हो गया बैंकों की जमा हो गया। और आरबीआई का रूल कहता है कि बैंकों की जो जमाएं होती हैं उसका कुछ हिस्सा बैंकों को रिजर्व के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। तो 900 का फिर जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 90 करोड़। तो 90 करोड़ जो है बैंक अपने पास रखेगी और इस 900 में से जब आप 90 घटा देंगे तो बच जाएगा 810 करोड़। तो यहाँ पे बैंक एक बार फिर से क्या करेगी 810 करोड़ का साख निर्माण करेगी। यानी 810 करोड़ अर्थव्यवस्था में बैंक एक बार फिर बांटेगी। जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन संस्थाओं को, जिन जिन उद्योगपतियों को ऋण की आवश्यकता होगी बैंक उनको जो इस 810 रुपये में से 810 करोड़ रुपये में से ऋण के रूप में बांट देंगे। बैंक को देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। पहले 900 करोड़ बांटी, उस पर ऋण मिला, ब्याज मिला, मूलधन से पैसा वापस भी आ गया।
फिर जो पैसा आया है वापस, इसका 90 करोड़ जो है बैंक ने अपने पास रखा, 810 करोड़ अर्थव्यवस्था में फिर बांट दिया। 810 करोड़ रुपया जब अर्थव्यवस्था में चला गया, कुछ समय बाद मान लेते हैं कि सभी लोगों ने बैंक का से जो ऋण लिया था ये 810 करोड़ रुपया फिर जमा कर दिया। 810 रुपया बैंक के पास फिर आ गया, तो इसका 10% बैंक क्या करेगी, अपने पास रखेगी। 810 का 10% यानी 81 करोड़ बैंक अपने पास रखेगी, और 810 में से 81 करोड़ घटा देंगे तो कितना बचेगा, 729 करोड़। तो बैंक इसी तरह क्या करती रहेगी, पैसा लोग उसके पास जमा करते रहेंगे, बैंक पैसा उठा के लोगों के ऋण के रूप में बांटते रहेगी। सपोज कीजिए कि ये जो बैंकों का रिजर्व है, बैंकों का जो रिजर्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, बैंक के पास 100 करोड़ ऑलरेडी पहले से है, फिर 90 करोड़ आ गया, फिर 81 करोड़ हो गया। इसी तरह जो 729 करोड़ है फिर जमा के रूप में बैंक के पास आएगा, उसका कुछ हिस्सा जो बैंक फिर रिजर्व रखेगी। मान लेते हैं यह प्रक्रिया, ये स्टेप जो है चलता रहता है, और एक ऐसा समय आता है कि बैंकों का जो रिजर्व है वो खुद 1000 करोड़ हो जाता है। यानी आरबीआई ने जो बैंक को 1000 जो ऋण दिया था, वो टोटल पैसा बैंकों का एक रिजर्व के रूप में फिर से जमा हो गया 1000 करोड़। और बैंकों ने जो अर्थव्यवस्था में जो पैसा बांटा, कई बार बांटा, अगर सारे पैसों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ गया, मान लेते हैं 4000 करोड़ आ गया। कितना गया, 4000 करोड़ आ गया। सोचिए, जो नई मुद्रा जो जारी की गई थी, बैंकों को जो पैसा मिला था वो 1000 करोड़ मिला था, लेकिन जो है बैंकों ने क्या किया, उस 1000 करोड़ का 4000 करोड़ बना दिया। ये हो गया 4000 करोड़। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो 1000 करोड़ है ये जारी मुद्रा है, यानी एच, और ये जो 4000 है ये सीसी है, हमारा सीसी, क्रेडिट कृषि बैंकों का साख निर्माण। तो 1000 में जो हम क्या जोड़ देंगे, 4000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि 5000 करोड़ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या है, 5000 करोड़। दोनों तरीकों से राशि सेम आ रही है, 5000 करोड़। जारी मुद्रा कितनी थी, 1000 करोड़, और इसमें अगर देखा जाए 5 हाथों से पैसा गुजरा, तो मुद्रा की पूर्ति जो है 1000 गुणे 5, 5000 करोड़ हो गई। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो 1000 करोड़ जो जारी किया गया था, और बैंकों का जो साख निर्माण कितना हुआ, 4000 का हुआ। तो 1000 और 4000 जोड़ देंगे तो 5000 यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जारी मुद्रा होती है, जारी मुद्रा के कुछ गुने के बराबर मुद्रा की पूर्ति होती है, या बैंकों जो जारी मुद्रा होती है और बैंकों का जो साख निर्माण होता है, दोनों के योग के बराबर भी मुद्रा की पूर्ति होती है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मुद्रा की पूर्ति को जो है मैं अच्छी तरह से समझाने का प्रयास मैंने यहाँ पे किया है। अगर कोई विशेष बिंदु आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण हम समीकरणों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो हाई पावर मनी होती है, जो एच होता है, इसका एक फार्मूला बताया था मैंने हाई पावर मनी का, C+R+OD। हालांकि एक फार्मूला और बताया था एच का, RBM प्लस FMM, दोनों होता है। ये जो होता है ये प्रयोग की दृष्टि से और ये स्रोत की दृष्टि से, ये जो हाई पावर मनी होती है इसका एक फार्मूला होता है। अगर हम इस पर चर्चा करें, इस वाले फार्मूले पे, ये है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता द्वारा धारित मुद्रा, C, जो R है बैंकों का रिजर्व है, जो OD है ये अदर डिपॉजिट ऑफ बैंक विथ RBI या सेंट्रल बैंक, बैंकों की अन्य जमाएं जो RBI के पास है। तो एच का एक ये सूत्र है, दूसरा सूत्र ये है। तीसरा का सूत्र की अगर चर्चा करें तो हमको एक मिला है एम बराबर जो होता है MH होता है। चौथा सूत्र हमको मिला है एम बराबर H प्लस CC। एक सूत्र हमको यहाँ पे और मिल रहा है, CC का मिल रहा है, CC बराबर मिल रहा है D माइनस R। यहाँ से अगर देखा जाए CC बराबर D माइनस R, देखो इस D में से हम इस R को घटा रहे हैं, 1000 में से 100 करोड़ घटा रहे हैं, तभी हमको 900 करोड़ मिल रहा है।
तो ये हमारा डी है और ये आर है, डी माइनस आर बराबर क्या है सी सी। एक फार्मूला हमको ये मिला। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर देखा जाए यम बराबर एच प्लस सी सी है, यम बराबर एच प्लस सी सी है। अभी आप देखें कि एच का एक फार्मूला ये भी है, अगर हम इस एच की जगह ये रख दें सी आर ओ डी रख दें तो हो जाएगा सी प्लस आर प्लस ओ डी, यानी इस समीकरण में हम इस एच का ये मान रख दे रहे हैं, प्लस जो सी सी है, सी सी बराबर क्या होता है डी माइनस आर होता है, डी माइनस आर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आर प्लस आर और माइनस आर कट जाएगा, तो एम बराबर हमको क्या मिल जाएगा सी प्लस ओ डी प्लस डी मिल जाएगा। तो हमको एक नया फार्मूला मिल गया, ये फार्मूला हो गया नंबर 6 हो गया। 7वां फार्मूला हम देख लेते हैं, एम बराबर सी प्लस ओ डी। ये जो बैंकों की जमाएं हैं, जो डी है, जो बैंकों की जमाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक जो होती है डिमांड डिपॉजिट मांग जमाएं, एक होती है टाइम डिपॉजिट जिसको बोलते हैं सावधि जमा। तो डी जो होता है, जो डी होता है ये होता है डी डी प्लस टी डी होता है। बैंकों की मांग जमा, बैंकों की सावधि जमा है, टाइम डिपॉजिट। तो हम क्या करते हैं डी की जगह ले देते हैं डी डी प्लस टी डी, डी डी प्लस टी डी। तो यहाँ पर हमको एक नया फार्मूला और मिल गया, क्या मिल गया फार्मूला नंबर 7 मिल गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति और जो आधार मुद्रा होती है इन पर आधारित बहुत सारे फार्मूले भी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।